मैं पहले दिन ये कहता चला आ रहा हूँ जनाब स्पीकर कि कौमों की ज़िंदगी में जमहूरियत सबसे बड़ा अंसर है और जमहूरियत फ़कत इस असम्बली का नाम नहीं है, जमहूरियत फ़कत इस हुकूमत का और इनकी कैबिनेट का नाम नहीं है, बस जमहूरियत का एक हिस्सा, एक हुस्न ये होता है कि हम इस ईवान में एहतजाज करते हैं, पब्लिक सर्वेंट दफातर में एहतजाज करते हैं और अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जनाब स्पीकर, उन लोगों का अंजाम देखे जो पीसफुल स्टूडेंट में हसीना वाजिद तहरीबकार कहा करती थी, उसका अंजाम क्या हुआ है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिस्ट्री रही है, बावजूद इसके कि हर किस्म का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, हमने जनाजे भी उठाए, उनको साथ लेके गए, लेकिन फिर भी हमने एहतराम का रिश्ता हाथ से नहीं जाने दिया। इनके वज़ीर आज़म ने हमें तहरीबकार कहा, लेकिन आज तक हमने इनको तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा, वरना वो लफ्ज़ आप लोगों का हमें याद है। जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ याद रखे, इस मुल्क में कमीशनें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग घूली की गूंज नस्लों तक याद रखती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं आपको मौजूदा रीसेंट मिसालें देता हूं, आप सारी दुनिया की मिसाल ले लें। अब रिसेंटली इंडिया के पार्लियामान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया, इंडिया की ईमान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया। उन्होंने स्मोक कैनिस्टर चलाए, उन पे फायरिंग हुई, उन्होंने कैनिस्टर चलवाए, उन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो चलाए, क्या उन पे गोली चली? ब्राजील की ईवान स्टॉर्म हुआ, श्रीलंका का ईवान स्टॉर्म हुआ। जनाब स्पीकर, मोस्ट रिसेंटली अभी सितंबर 2024 में कनाडा का ईवान स्टॉर्म हुआ, 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर अंदर चले गए, क्या किसी ने गोली चलाई? कनाडा का ईवान स्टॉर्म हो जाता है। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर आगे 5 दिन 4 दिन पहले साउथ कोरिया का ईवान स्टॉर्म हुआ,